Assalamu alaikum. Dear student, today our lecture number 5 on chemical kinetics. लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा, उसको हमने फाइंड आउट किया. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट. ठीक, x प्लस वाई जो होता है उसका हमको ओवरऑल ऑर्डर उससे रिएक्शन का मालूम होता है. तो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर और मे बी ये ज़ीरो ऑर्डर. ठीक, अब आज हम देखेंगे कि मॉलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है. इट इज़ आवर टॉपिक लेक्चर नंबर 5 का, ये मॉलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस. ठीक, एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहेंगे? द रिएक्शन दोज आर दोज विच कंस्टिट्यूट ए सीरीज ऑफ रिएक्शन. सिंपल रिएक्शन है, एक स्टेप रिएक्शन, उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है. ठीक, रिएक्शन विच ऑकर इन ए सिंगल स्टेप. कॉमनली केमिकल रिएक्शन जो होते कई रिएक्शन कई स्टेप में होती है. ठीक, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में होती है. तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम अगर एक एक स्टेप वाइज स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है एलिमेंट्री रिएक्शन. ठीक, रिएक्शन ऑकर इन ए सिंगल स्टेप. एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? reactions or those reaction occur in a single step. ठीक, सिंगल स्टेप में, और इसको हम मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकती. ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, उसको कहा गया एलिमेंट्री रिएक्शन. ठीक, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है. ओजोन मॉलिक्यूल, दिस इज ओजोन गैसेस मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन गैस में, और ऑक्सीजन निसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है इसको. ऑक्सीजन एक एटॉमिक ऑक्सीजन निसेंट ऑक्सीजन में. तो ये सिर्फ एक ही इसकी रिएक्शन हो सकती है, मज़ीद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. तो ये रिएक्शन कहलाएगी एलिमेंट्री. इट इज़ क्लियर, इट इज़ ए सिंगल स्टेप रिएक्शन. ठीक, और इसको हम मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. ऐसे रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है. अब दूसरे एक एग्जांपल है इथिल आयोडाइड. ये गैसियस स्टेट में है, ये ब्रेक डाउन होता है दैट इथेन गैस, दैट इज़ ए इथेन गैस प्लस HI. ठीक, ये दोनों भी गैस स्टेट में, इसको इथीन को हम मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, या HI को. दिस इज ए कैन नॉट बी फर्दर ब्रेक डाउन. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन? ठीक, द मॉलिकुलरिटी रिफर्स टू हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन. ठीक, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में. ठीक, आप इसको सिंपली इस तरह कह सकते हैं कि रिएक्टेंट कितने हैं, इसको काउंट करना मॉलिकुलरिटी कहलाता है. ठीक, इन दिस रिएक्शन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सिंगल रिएक्टेंट है. ठीक, इन दिस रिएक्शन देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व इन रिएक्शन. दिस आर कॉल्ड यूनिमोलिकुलर. ठीक, इसको हम कह सकते हैं ये रिएक्शन क्या है? इट इज एग्जांपल ऑफ यूनिमोलिकुलर. ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी एग्जांपल, ओजोन प्लस ऑक्सीजन. ठीक, ये कंबाइन होकर देता है ट्वाइस ऑक्सीजन. ठीक, ये सिर्फ O2 मॉलिक्यूल है. अब यहाँ पर हम देखते हैं इन दिस एलिमेंट्री रिएक्शन 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व. ठीक, एक तो ओजोन है, एक ऑक्सीजन, निसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है इसको, एटॉमिक ऑक्सीजन को. इन दिस two reactants molecule are involved. These are called biomolecules. ठीक है, इसको हम कहेंगे ये रिएक्शन क्या है? ये बायोमोलिकुलर. 2 है रिएक्टेंट नंबर ऑफ, तो हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, दैट इज कॉल्ड ए मॉलिकुलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन. अब यहाँ पर भी 2 है. ठीक, 2 दिया है मतलब 1 + 1, 2 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के. यहाँ पर बुक में एक करेक्शन करना है, इसका प्रोडक्ट भी ट्वाइस दिया है आपको, उसको कट करना है. सिर्फ ट्वाइस NO है,
प्लस O2, ठीक। इन दिस रिएक्शन अगर हम इसका रेट निकालते हैं, रेट इज इक्वल टू K, दैट NO2 that is a gas, in square bracket we written twice, this is the exponent of power of this, ठीक। अब यहाँ पर तो हम इसको x से लेते हैं, y1 होगा तो x प्लस y, ये ऑर्डर भी मालूम हो जाता है इससे, ठीक। तो मॉलिक्यूलरिटी किसको कहेंगे, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज द, क्या होता है ये, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन इट, ठीक। इसको आपको डेफिनेशन को याद करें, 1 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल से बना है, कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसकी काउंटिंग करना है आपको, ठीक। अगला पॉइंट है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। अब दोनों में फ़र्क क्या है वो देखना है, ठीक। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम जो भी x प्लस वाई होता है, ठीक, सम ऑफ पावर ऑफ द रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जितने भी यहाँ पर x प्लस वाई, इसको हमको जमा करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर 1 + 1 2 मॉलिक्यूल है, तो इसको हम पावर में ले लेते हैं, ट्वाइस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 स्क्वायर, ठीक। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये 2 क्या शो करता है, दैट इज ए पावर विच इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हम कहेंगे द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर, okay, this elementary reaction shows that the second order reaction and biomolecules, ठीक, सेकंड ऑर्डर है और साथ ही साथ ये बायोमोलिक्यूल से, बायोमोलिक्यूल यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 एंड मॉलिक्यूलरिटी इज आल्सो 2, ठीक। 2 मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी 2 आएगी, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 आएगा। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ऑर्डर जो भी है वो रेट लॉ से हमको मालूम होता है, रेट लॉ ये है, ठीक। यहाँ से हमको ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं हम, जबकि मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन से आती है, रिएक्शन देखकर, रिएक्शन में आपको काउंट करना होता है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, आप इसको देखकर बता सकते हो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ हैं, उसी को कहा जाएगा मॉलिक्यूलरिटी। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट हो, एग्जाम में इसके ऊपर इक्वेशन दी होती है, आपको फाइंड आउट करना था। जैसे एक एग्जांपल है, इथिल आयोडाइड गैसेस स्टेट में ये ब्रेक डाउन होती है इथिन गैस और HI गैस में। यहाँ पर भी जब हम देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 है, ओनली 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया जब हम इसका एक्सपेरिमेंट निकालते हैं, साथ ही साथ ये यूनिमोलिकुलर है, ठीक। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम हो, दे मे बी सेम और नॉट, ठीक। अब इसमें दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस ऑफ ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सी हियर, ठीक, ये भी 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का आता है जनरली। राइट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, बहुत ही सिंपल है। जैसा कि ऑर्डर जो होता है, बार बार मैं बताई हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली होता है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन क्वांटिटी होती है, और मॉलिक्यूलरिटी से रिएक्शन को देखकर हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पर ऑर्डर फाइंड आउट किस तरह किए जाते हैं, इट इज अ सम ऑफ पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स दोज अपेयर इन द रेट इक्वेशन। जो भी हम इसका पावर शो करते हैं उसको कहा जाता है पावर, उसका सम लेना हमको, दैट इज कॉल्ड ए ऑर्डर। और यहाँ पर मॉलिक्यूल को हम काउंट करते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। इज दैट क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट, इट मे बी एन इंटीजर, फ्रैक्शन और जीरो, ठीक। हमने देखा कुछ टर्म में 1.5 भी आता है, दैट इज ए फ्रैक्शन, जीरो भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने देखा, इंटीजर हो सकता है 1 2 3 लाइक दैट। इट इज ओनली इंटीजर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर हमेशा होल नंबर होते हैं, ये 1 2 3 ही होते हैं। Okay, now we will stop. In next period we study the rate determining step. Okay, thank you.